ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं ए की, बी की और सी की वो इतनी हैं। ए की जो मेजर्ड वैल्यू दी है वो हमें दी है 2.154, बी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमें दी है 2.0 और सी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमें दी है 0.368। इफ़ द फार्मूला यूज्ड इज़ z which is equal to a cube b c raised to power -2, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन z। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो z है ये बराबर है ए क्यूब बी इंटू सी रेस्ट टू पावर -2 और आपको बता दिया गया है कि ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 2.154, बी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो दिया है 2.0 और सी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमें दिया है 0.368। इतना देने के बाद आपसे कह रहा है कि अब आपको बताना है कि जो आपका z होगा उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको पर रिलेटिव एरर वाले फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा z बाई जेड। ये बराबर हो जाएगा, ये जो पावर में लिखा है ये आगे आता है 3 और ये जो लिखा है इसको डेल्टा a बाई ए लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन ए। यहाँ b की पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं +1 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस यहाँ पर c की पावर में -2 है, लेकिन जब हम इसे एरर के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मैक्सिमम परमिसिबल पूछा है, इसलिए जो मैक्सिमम लेना है तो हमें यहाँ पर माइनस साइन को भी प्लस में लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा c अपॉन सी। हमने माइनस साइन की जगह प्लस यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए, तो हम माइनस वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट ना करते हुए ऐड कर देंगे उसी में। तो ये हमारा 2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। अब क्योंकि मैं परसेंटेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा z अपॉन जेड इंटू 100। ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो a, b और c इन तीनों की वैल्यू आप एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन डेल्टा a, डेल्टा b और डेल्टा c इन तीनों की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो इन तीनों की वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो जब हम इन तीनों की वैल्यू अज्यूम करेंगे तो हमारा जो डेल्टा ए हो जाएगा ये हो जाएगा 0.001, जो हमारा डेल्टा बी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 0.1 और जो हमारा डेल्टा सी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 0.001। हमने ऐसी वैल्यूज इसलिए एज्यूम की है क्योंकि हमारा जो ए है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, इससे देखिए इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक डिजिट्स को कंसिडर किया गया है, इसलिए जब हम यहाँ पर जो डेल्टा ए लिखेंगे वो भी हम लिखेंगे 0.001। इसमें डेसिमल के 1 प्लेसेस के बाद तक का कंसिडर किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर जब डेल्टा बी लिखेंगे तो यहाँ पर 0.1 लिखेंगे और इसमें डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद तक के डिजिट्स को कंसिडर किया गया है, इसलिए जब हम यहाँ पर डेल्टा सी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.001 और ये सारी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए की जगह लिख देंगे 0.001 होल डिवाइड बाई ए है, ए की वैल्यू है 2.154 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी की वैल्यू है 0.1 और जो हमारा बी है ये हो जाएगा 2.0 इंटू 100 और हमारा जो सी है उसमें पहले आगे 2 लिखा है उसको 2 को एज इट इज़ लिखेंगे इंटू डेल्टा सी होगा हमारा 0.001 होल डिवाइड में सी है जो कि हो जाएगा 0.368 इंटू 100। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 5.6827 आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 5.683 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद तक के डिजिट्स को कंसिडर किया था, इसलिए हम लोग भी इसे डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद तक के डिजिट्स तक लिख रहे हैं।
और ये जो हमारा होगा ये होगा परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें हमें कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेज़रमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के मेज़रमेंट में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है, हमें वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है यदि इफ़ द परसेंटेज एरर इन मेज़रमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। यानी कि आपको दे दिया है जो परसेंटेज एरर है मास के मेज़रमेंट में और स्पीड के मेज़रमेंट में वो 2% है और 3% है, यानी कि डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, 2% दिया गया है। और जो हमारा डेल्टा v बाई वी इंटू 100% है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3% दी गई है। और अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ मेज़रमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। तो आपको काइनेटिक एनर्जी के मेज़रमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है। इसके लिए आप इसे एरर वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो जब आप इसे एरर वाले फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा के ई अपॉन के ई इज़ इक्वल टू, ये हाफ जो है ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मास के लिए डेल्टा m अपॉन m, और यहाँ पर v² लिखा है, v² का 2 आपको आगे लेना पड़ेगा एडिशन के फॉर्म में। फिर आप लिखेंगे डेल्टा v बाई वी। अब क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इज़ इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v बाई वी इंटू 100। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% की वैल्यू आपको दी है 2, प्लस यहाँ पर एक 2 पहले से था, इंटू डेल्टा v बाई वी इंटू 100। डेल्टा v बाई वी इंटू 100 की वैल्यू आपको दी गई है 3%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाए 3 2 6 प्लस 2 8, ये आपका आ जाएगा 8%। जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है मेज़रमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में वो आपका निकल के आ रहा है 8%। डेल्टा m बाई m इंटू 100 की वैल्यू आपने यहाँ पर 2% रख दी और 2 का 2 एज इट इज़ रख दिया, और डेल्टा v बाई वी इंटू 100 की वैल्यू 3% थी, उसको आपने यहाँ पे रखा। तो जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 8%।